में संकट नहीं आएगा, छपवा के बांट दूँ तो लाभ है। ये गणेश जी की इतिहास सुनाए सज्जनों। तो इस प्रकार से भगवान गणेश और कार्तिकेय अब दो जने पुत्र हो गए। और दोनों कौन है? एक जने पार्वती मैया के शरीर के हैं, किससे निकल गए? हाँ, मल से। लेकिन जब वहाँ सारी शक्ति दे दी तो कहाँ से है? जैसे अभी पुरुषोत्तम महीना है? हाँ, मल मास कहे, लेकिन भगवान ने अपना नाम दिए तो हम लोग भी, हम ही लोग नहीं, संसार के सब लोग आराधना करने के लिए लगे कि नहीं? हाँ, ये है। तो जब भगवान किसी को अपना ले, और हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करें महाराज, भगवान हमको नहीं अपना रहे हैं, रो रहे हैं घर में बैठ। कभी प्रयास किए भगवान के पास जाने का? क्या करें महाराज, बहुत पापी हैं, मल भरे हमारे शरीर में। तो ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, भगवान आ जाओ मेरे सामने। कैसे आवन महाराज, बड़ा पापी है ना हम हैं? तो पाप समाप्त कैसे हुई भैया, हम तेलत बताओ। भगवान क्या करें, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब भूल जाओ कि मैं पापी हूँ करके, तो क्या करें महाराज, मेरे शरण में आ जाओ। कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ रे, मेरे शरण में आ जाओ, तुम डरो मत कि मैं पाप किया हूँ। हम लोग डरते हैं महाराज, मत डर है? हाँ, कितने दिन डर के भागे। माने बच्चे गलती कर दिए, मान लो जाए, कई दिन घर ले बाहर जाके लुका है। एक दिन तो घरे राय लगी, अब वो पहली डर रही, दाई दादा मार ही मोला के कतेक दिन ले भागे रही, आवे नहीं घर में। तो वही संबंध बनाओ भगवान से है? अरे भाई लड़का गलती कर दी, भाग ही 2 दिन 4 दिन लुका ही, उखर बात तो घरे में आई, कहाँ जाए। तो वैसे हमारा डेरा कौन है? भगवान आए भाई हो, देवी देवता शरण में जाए वर बिल्कुल है, मत घबराए करो, गलती है भी सुधर जाए तुम्हार, भगवान काबर सुधर जाए हमार गलती है। तो इसी कारण से रामचरितमानस पढ़ लीजिए। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान के सामने हम पहुँचते हैं, भगवान हमारे पाप को चुरा लेते हैं जी। ले, इसीलिए चोर जार शिखामणि कहे। और लोग भगवान कहते हैं कपड़ा चुराने वाले भगवान, माखन मिश्री चुराने वाले भगवान। हाँ, तो कपड़ा माखन मिश्री चुराई भगवान है? प्रसिद्ध इतिहास जालो व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां यदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर के सरदार है वो, चोरों के सरदार है, तो क्या चुराए वो है? अनेक जन्मार्जित पाप संचयम। भक्तों के जो पाप है हृदय में बसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ, जैसे भगत लोग भगवान के पास जाते हैं वो चुराते हैं। माखन मिश्री नहीं चुराएंगे भैया हैं? हाँ, भगवान के पास मन नहीं है, और जिसका मन न लगे उसको कहते हैं दे दे रे तेरा मन को मेरे को, आओ मेरे तरफ आ जाओ। तो हम कहते हैं क्या लाभ होगा महाराज, तो आओ तेरा सब पाप को मैं समन कर दूंगा। इसलिए भगवान ये सब है। चोर जार शिखामणि, चोरों के सरदार है भगवान। तो क्या चुराए भगवान ने? कोई धन संपत्ति चुराई है? चुराने आया, क्या तुम्हारा था ही क्या, ये बताओ बताओ ना भैया। मान लो जाए गोपियाँ कहती थी जो चोरी कर लिए, क्या चुरा, तुम लाए क्या थे, तुम्हारे पास क्या था? आए थे मुट्ठी बांध के आए रे मनुआ, हाथ पसारे जाओ, अपना बना ली, वो सब मेरा है, मैं ही दिया तेरे को, तब पाए। भगवान का दिया हुआ ही हम आप सब हैं, और हम अपना मान लेते हैं, इसलिए जीवात्मा बन जाते हैं। और वो कहे चोरी करने आएगा, क्या चोरी करेंगे हैं? भगवान है, ब्रह्म है, सबको देने वाले, क्या चोरी करते हैं? यही है, उसी जिनके भी भाव शुद्ध हो जाते हैं सज्जनों, वो भगवान से भी निहाल हो जाते हैं। तो ये अब मैं ये बता रहा था, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी अब 2 जने हो गए। 2, एक भगवान के शक्ति से उत्पन्न हो गए और एक उनके मल से उत्पन्न हो गए। दोनों बालक अब एक ही घर में रहने लग गए, आनंद आने लग गई। अब घर कुटिया बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। बचपने में बड़े चंचल थे वो। जैसे ही
पार्वती मैया कहे ये बच्चों को थोड़ा खिलाया करो भाई का, हम ही बस प्रेम दे रहे हैं, अरे हमको कहाँ टाइम, हम ध्यान लगाए रहते हैं, देखते हो। हाँ, वैसे ही एक बार कौशल्या माई कभी अपने पुत्र को गोदी में लिए हो, अरे आवे तब लेवे, कहा अरे आए तब लेवे, अरे आपको प्रयास करना चाहिए, पकड़ के ले आओ, नहीं आ रहे थे, इसलिए। और ऐसे कहीं तो जान तू पकड़ के ला, देख नहीं रहे भाग रहे का, भगवान जा रहे थे, राम जी पकड़ के लाए, और जैसे पकड़ के लाए और गोदी में बिठा दिए। अब गोदी में हाँ ये अब आते हैं, भगवान को पाने के लिए पकड़नी होगी, कुछ मेहनत करोगे तब तो भगवान आएंगे, भगवान ऐसी थोड़ी गोदी में आ जाए, आ नहीं रहे आ रहे कर, और कैसे आए, अब चल खिलाओ पिलाओ कहे, और जैसे ही खिलाने पिलाने लग गए भगवान को बड़े प्रेम से, और जैसे ही खिलाए पिलाए रहे थे, अब भूख लगने लग गई, और भूख न लगे स्वयं खाने लग गए, तब भगवान कहे भाग जाता हूँ, तेरा मन नहीं अब खिलाने में, कहा है ओह हम आपके गोदी में बैठे हैं, आप ही खाने लग गए, कहा है। इसलिए तो ये सब भाग्यशाली जीव हैं जो भगवान को पाने के लिए है आज, हाँ क्या क्या नहीं करना पड़ता भैया, है भगवान को पाने के लिए। तो ये सब माताओं का प्रेम है, पिता के प्रेम है। तो चलो ठीक है भाई, आज हम उठा लेते हैं, गणेश जी को उठा लिए, और जैसे गणेश जी को उठाए, ये क्या चमक रहा है कार को, उनके चंद्रमा को ही खींचने लग गया, अरे राम राम ये भी बड़ा मुश्किल कर देगा, क्या देखा चंद्रमा ललाट में चमक रहे, उसको ही गणेश भगवान खींचे, अरे मामला गड़बड़ कर देगा क्या, इसीलिए मैं पाता नहीं इसको कह संभाल संभाल भैया, ये बच्चे तुम ही लोग संभाल पाओगे। आज भी वही दशा मैं संकेत कर रहा था ना, माता लोग कितना तकलीफ पाते हैं, बच्चों को लाड प्यार देना हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा उपद्रव है, 2-4 चाटा मारते हैं, चल भाग यहाँ से करके है। हाँ, और माता चाटा भी मार दे तो भी आकर महतारी के पास नहीं जाएंगे, इसलिए एक बार पिताजी पास भले नहीं जाएंगे, क्यों, क्यों मार तो लेती है माता लोग, लेकिन रोती है हम लोग, क्या बताओ रे तेरे को मारती करके प्रेम में गलती करने पर माताएं तो मार देती हैं बच्चों को, लेकिन रोने लग जाती तो बेटा खुश हो जाते हैं, ओहो कितने दया हुई माँ रो रही है? यही है प्रेम, है माँ और बच्चे का प्रेम। लाओ लाओ आप नहीं संभाल पाओगे, ऐसा करके फिर पार्वती जो है खिलाने लग जाती दोनों बच्चों। इस प्रकार से समय व्यतीत होने लग गए, और समय व्यतीत हो जाने के बाद कहें एक ही चिंता है, क्या चिंता है, ये कह के बेटा देखो तुम लोग योग्य हो गए हो, तो योग्य हो गए हो तो क्या करें, है? योग्य हो जाए बच्चे लोग क्या करें, विवाह करें और क्या करें, है? है? यही तो नियम है, विवाह होनी चाहिए महाराज। वाह, तो दोनों भाई कहे कि पहले विवाह हम करेंगे, कह लो। हाँ, विवाह की बारी आई तो दोनों भाई कहने लगे पहले हमारी शादी होगी जी, हम बड़े हैं, ले तो हम क्या कम है, हो गणेश पूजन वाले प्रथम वाले हैं, तो पहले। अब दोनों भाई में ऐसी बातों बात में माता पिताजी भी बैठे थे, विवाह अब तुम लोग हम विवाह लगाएंगे जी का, हाँ तो पहले तो हमारी होगी तब इनकी नंबर लगेगी, नहीं हमारी पहली होगी तब इनका नंबर लगेगा। अरे तो दोनों बात ही बात में उलझ गए। तो शंकर पार्वती ने कहा देखो भाई अब दोनों सुनो, अब हम लोग कल निर्णय करेंगे, रात भर विचार करेंगे, तुम लोग लड़ो झगड़ो मत, विवाह अब हम कल फिर बैठेंगे। दोनों पुत्रों कहा चलो, तो दोनों गए कमरा में, क्या जी न तुम्हारी शादी हुई न हमारी शादी हुई, लड़ते झगड़ते गड़बड़ हो गया। अब राम राम माँ बाप तो चले गए, अब तो चले गए तो कल होगा ना, कहे गणेश जी महाराज निर्णय बताएंगे, माँ बाप चले गए तो। ऐसा करके जैसे ही वो चर्चा होने लग गई, अब दोनों बैठ के चर्चा करें, पार्वती और शंकर भगवान चर्चा करने लग गए, क्या करें। दोनों बच्चे तो हट करने लग गए, मैं पहले तो क्या करेंगे, सोच लिए रहो कह। तो ऐसा करते हैं, दोनों भाई कह देंगे जो संसार समग्र पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आएंगे उसकी शादी हम पहले करेंगे। हाँ हाँ ठीक है कह लो। और फिर दूसरे दिन इंतजार कर रहे थे, पहुंच गए स्कंद जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज,
गणेश जी क्या निर्णय लिए हो पिताजी विवाह के बारे में? हाँ, आज के बच्चे भी उत्सुक रहते हैं विवाह की बारी आए तो हाँ उत्सुक होते हैं नहीं, वैसे ही कहा क्या होगा। तो अब ऐसा हम दोनों तुम्हारे माता पिताजी निर्णय लिए हैं, आप लोगों को क्या कहना है बताओ। तो कोई दो पुत्र तुम लोग हो और दोनों को हम बता रहे हैं सर, जो पहले पृथ्वी के परिक्रमा करके आ जाओ उनका ही विवाह पहले होगा, मंगनी जचनी का है। अच्छा ठीक है महाराज। हाँ, वो स्कंद तो कूद पड़े, आप मैं तो एक मूसवा वाले हैं और मेरा मयूर सवारी, तब तो मेरा ही नंबर पहले लगेगा, सोचा हो। समझ में आया क्यों मान्य है ना? हाँ जी ठीक है बिल्कुल कहे। हाँ वो तो कहने की देरी थी और उतने में ही जैसे ही कार्तिकेय जी महाराज अपने मयूर सवारी में विराजमान हो गए और हाँ पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए पहले निकले तुरंत। अच्छा कहो मेरे लायक है कहे, मयूर को ऐसे दौड़ाऊं और हम आए। इस परिस्थिति में जैसे ही वो पावन क्षण आया तब गणेश जी महाराज विचार करने लगे, ये भाई तो चले गए भैया, प्रतिस्पर्धा हुई ना दोनों का, दोनों भाइयों में, और पहले जीतेगा जी कहे तो कहे ठीक है, वो तो निकल गए। जैसे सुने अपना मोर वाहन बैठे और जैसे ही जाने लग गए, गणेश जी विचार किए है, माने बुद्धि विधाता है, बुद्धि के देने वाले भगवान गणेश जी हैं, संसार को देने वाले हैं, तो उसके पास तो बुद्धि खजाना है। तब वो तर्क लगाए अब मैं क्या करूं, मेरा वाहन तो धीमे गति से चलने वाले है भैया, और पैदल भी जाऊंगा तो राम राम है, कहाँ पहुंचूंगा, ये तो लंबोदर है। इसलिए उन्होंने एक ही विचार किया, चलो दो ठो बढ़िया आसन लगाए और दो ठो आसन लगा करके माता पिता कहने लगे आओ माता पिताजी आप लोग बैठ जाओ। हाँ तो तू जान भैया प्रतिस्पर्धा में बड़े भाई निकल गए हैं, तुम क्या कर रहे हो जी, आप लोगों का आसन लगाए हो महाराज, तो फिर तेरा शादी नहीं लगेगा नगराय का। पार्वती शंकर ने कहा एक भाई चले गए परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी के और तुम आसन नहीं लगाया बैठो, अब हमारी क्यों बैठ, महाराज आप बैठ तो जाओ। माता पिता दोनों को बिठाए और जैसे ही बिठाने के बाद में पूजन किए, माता पिता की पूजन किए और पूजा करने के बाद एक कौन कहे 7 बार परिक्रमा कर दी, वाह। और जैसे ही परिक्रमा किए वाह, तो क्या लिख रहे हैं, पुत्रस्य च महतीर्थम पितरो चरण पंकजम, लिखा शिव महापुराण में पुत्र के लिए तीर्थ क्या है? तो वो कह रहे हैं पितरो चरण पंकजम, वो सारा संसार ही है, माँ बाप का चरण है क्या है, तीर्थ है। मैंने कल जोर दे के दिया, बोला था ना है, माता पिता से बड़े कोई तीर्थ नहीं होते हैं, उनकी सेवा करोगे वही आपको पूरा चारों धाम का फल मिल जाएगा, ये है। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिख दिए, हाँ। और अन्य तीर्थे तु दूरे वही गत्वा संप्रायते पुनः इदम सन्नितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम। वाह, बहुत अच्छा बात यहाँ लिख दिए, पुत्रस्य स्त्रिया चैव तीर्थे गेहे सुशोभनम। एक बात और यहाँ लिखा है, जैसे पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति देव ही सुंदर तीर्थ होते हैं, लिखा है। आप तीर्थ जाओ ना जाओ, पति की सेवा करो तो तीर्थ जाओ, अच्छी बात है, जाना ही है, पति देव आपको लेके जाएंगे ही। किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो दुखी मत हो जाओ, पति की सेवा करते ही आपको तीर्थ की प्राप्ति हो जाए। और जो माता पिता को जो सेवा करते हैं समग्र तीर्थों की सेवा का फल मिल जाता है। इसी कारण से आज कह रहे हैं इदम सन्नितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम,
आप तो मेरे सुलभ है महाराज, माता पिता के रूप में, इसलिए आपको मैं आसन दिया, पूजन किया और 7 बार परिक्रमा करके मैं आ गया था। हाँ, 7 बार परिक्रमा करके, वो तो एक ही बार करके आएंगे पृथ्वी के। पृथ्वी परिक्रमा माने जितने सब तीर्थ है उसकी परिक्रमा हो जाएगी। ये था 50 कोटि विस्तीर्णा है, 50,000 करोड़ योजन से ये पृथ्वी का जो है क्या है, मापदंड है, और उसकी परिक्रमा करने के लिए गए थे। इसलिए कहा महाराज मैं आपके ये जो स्पर्धा है उसमें मैं पास हो गया था, अब बताओ आप क्या करोगे। इतनी बुद्धि को देख करके पार्वती मैया प्रमोदित हो गई, वाह रे बेटा तू कमाल कर दिए, कहा जो हम और नहीं सोच पा रहे तू सोच लिया। हाँ, ये माँ बाप कहे तो ठीक है, जैसे कोई पढ़ लिख के आ गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, और माँ बाप को उपेक्षा करके तुम लोग क्या जानोगे कह दे, तो आप कुछ भी नहीं जाने। हाँ, माँ बाप कहने लग जाए वाह वाह मेरा डॉक्टर बन के आ गए रे, तू मेरे से महान बन गया है। माँ बाप कहते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा है, लेकिन आप कहने लग जाओगे कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे जी, मैं इतना पढ़ के आ गया, तो तेरा डिग्री कोई काम का नहीं है। तो इसलिए पार्वती मैया प्रमोदित हो गई कि वाह वाह बेटा कितना बढ़िया तेरे इस प्रकार से ज्ञान है। एतस्मंतरे तत्र, क्या कह रहे हैं अब माँ, क्या कहना है बताइए, आपको क्या करना चाहिए, अब विवाह करना चाहिए और क्या, फिर देरी क्यों करना का। एक भाई परिक्रमा करने, अब भाई देखो पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए गए, अब आएंगे तब उनकी होगी शादी, नहीं होगी, हम तो कर लिए शर्त पूरा है। गणेश भगवान का हमारी शर्त पूरी हो गई है, बिहाव कर दो कहे ले। ऐसे ही समय में बात तो ठीक ही कह रहे हैं, कहे दोनों पति पत्नी फिर विचार किए क्या करें भाई, इसके योग्य अब कन्या कहाँ जावें, कहाँ ढूंढें। इसी समय क्या लिख रहे हैं, एतस्मिन्तरे तत्र विश्वरूप प्रजापति तदु योगम संविचार्य सुखमाप प्रसन्नधि। लो, विश्व रूप नाम के प्रजापति थे, विश्वरूप नाम के प्रजापति हैं, प्रजापति, और कहीं कहीं उल्लेख भी है विश्वकर्मा आदि जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो कन्या थी, क्योंकि विश्वकर्मा के बाहिष्मती नाम की कन्या से प्रियव्रत जी का विवाह हुआ था, बाहिष्मती नाम की कन्या से, विश्वकर्मा की ही कन्या है। हालांकि एक समय ऐसे आया, प्रियव्रत जी महाराज जो है तपस्या करने के लिए निकल गए। क्यों निकल गए तपस्या करने के लिए? क्योंकि हमारा नाम प्रियव्रत रखे हो तो हमारा प्रिय व्रत क्या होगा कह देखते हो। हाँ, इसलिए नाम उस दिन में मैंने जोर दिया था, नाम को थोड़ा सोच विचार के रखा करो ताकि उसका प्रभाव बच्चों पर पड़े, नाम अच्छा हो। हम तो गप्पू पप्पू बना रहे हो तो गप सब नहीं मारेंगे क्या करेंगे, गोलू मोलू टिल्लू, बस क्या कर रहे हो, गप सब लगाए जा रहे हैं, गोल मटोल बात बोले जा रहे हैं, तो गोलूद बनाए हो तुम लोग, कोई पप्पू कह दिए। तो इसलिए भैया नाम थोड़ा बड़े हो जाए जरूर, लेकिन उसका कुछ अर्थ हो तब ना। नामाक्षर पुस्तक ही है, देख लिया करो। नाम अक्षर जैसे पंडित जी बता ही दिए, अमुक नाम से आ रहा है जी, तो एक नामाक्षर आता है, नाम के अक्षर है। कौन सा अक्षर है महाराज? कहाँ से शुरू हुआ हमारा वर्णमाला जो है? क ख ग गंगा है ना। हाँ, क का की ऐसा जो आप देखते हो। कितने वर्णमाला है? 52। तो 52 अक्षर के अनुसार नाम है, और अंग्रेजी वाले सब 26 आधा वाले हैं। 2 मिला के एक बनता है वो, है ना। हाँ ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाओ, प्रसन्नता है, कंप्यूटर रॉकेट का युग है, लेकिन ये ज्ञान कौन देगा? 52 अक्षर काम आएगा, 26 अक्षर काम आएगा आपका, है ये वर्णमाला। तो उसमें हम प्रयास करें, तो यही सब प्रयास था। तो इसलिए नामकरण
तो प्रियव्रत, जैसे ही प्रियव्रत जी महाराज कहे महाराज मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, कहा ओ अरे बेटा मैं बाप जो है, मैं बाप यहां घर में बैठा हूं और बेटा तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, धन्य है बेटा तू, महान धन्य है। इसी कारण से कहते हैं मनु को भी, मनु जी महाराज को तब वैराग्य हुआ, बेटा तपस्या करने के लिए निकल गए और मैं घर में बैठा हूं, वाह वाह धन्य है। वो हमारे पूर्वज तप करने के लिए निकले, पुत्र के हैं जन्माए वही, उसको नामकरण वही किए, लेकिन उसके गुण धर्म को देख करके गदगद हो गए और कहने लगे कि हो इन विषय विराग भवन बसत बा चौथ पण हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनो। पिता के देख रहे हो, पिता कब द्रवित हो गए पुत्र के गुण को देख करके, वाह रे बेटा तू तो मेरे गुरु बन गए, तुम का मैं यहाँ राज सत्ता के हैं गलियारे में पड़ा हूँ, तुम तपस्या करने जा रहे तो मैं क्या करूँगा बाबा। लोग कहेंगे देखो देखो हैं ध्रुव जी क्यों महान बन गए। उत्तानपाद राजा गद्दी में बैठे रह गए और बेटा भगवान से मिल के आ गए, अरे दुर्भागा यहाँ गद्दी संभाला मेरा बेटा है। लेकिन वो बेटा धन्य है, उन्होंने कहा ये मैं भगवान को देख करके आया हूँ आपके कर्म के द्वारा। कहा जो पुत्र को जंगल जाने से ले नहीं रोक पाए, वही बेटा आज भगवान से मिलकर के आए तो क्या बन गए, ज्ञानी बन गए। इसलिए अपने बच्चों को जब भक्त बनाओगे ना तो बहुत लाभ है। ध्रुव जी महाराज ये नहीं कहा कि मैं भगवान से मिलकर आ गया हूँ, पिताजी आप मेरी बड़ाई कर रहे हो, वो आपका कर्म ही बाढ़ है पूत पिता के धर्म। तो जब भक्ति करेंगे हमारे बच्चे लोग तो ये ज्ञान होगा है? और बड़ों का सम्मान करेंगे, और जो बड़ों को सम्मान करते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से तो आज क्या कहने लग गए, अब शादी हो जाए महाराज और क्या है। तो इस स्थिति में मैं बता रहा था प्रियव्रत जी की महाराज को है, तो वही प्रियव्रत के लिए बाद में नारद जी आए और नारद वचन सगर्भ से हेतु ऐसा उपदेश दिए बिहाव कर लेकर। तो मेरे कौन लड़की देंगे जी, 10 साल तपस्या किया हूँ का, अब मैं खोज के आ गया हूँ कह दिए। तो विश्वकर्मा की बिटिया वाहिष्मती से विवाह किए थे बाद में, ये है। तो यहाँ प्रसंग आ गया विश्वकर्मा, विश्वरूप जिसको कहते हैं, उनकी ये कन्या थी सिद्धि और बुद्धि। देखो कोई कहते हैं रिद्धि सिद्धि कह देते हैं, ये सिद्धि और बुद्धि दो कन्या हैं के साथ में गणेश जी का है वहाँ। अब कहे कि महाराज विवाह करना है, तो विवाह करना है तो चलो बिल्कुल। तो ये विश्वरूप की दो कन्या थी, बड़ी सुंदरी कन्या। यहाँ लिखा है, मैं श्लोकबद्ध सुनाने का प्रयास करता हूँ, कहने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा का क्या लिखे यहाँ पर। एतस्मिन्तरे तत्र विश्वरूप प्रजापति, विश्वरूप जी महाराज पिताजी हैं उनके। तदुर्योगम च संविचार्यम च सुखमाप प्रसन्नधि, प्रसन्नतापूर्वक जैसे विश्वरूप को मालूम चला है गणेश जी का विवाह लगाने के लिए भगवान शंकर तैयार हैं, तुरंत पहुंच गए, भैया मेरे दो बिटिया है। ले भाई सुने रहोगे तब तो जाते हैं जी, फलाना गांव में लड़का है, फलाना गांव में लड़की है। एक दूसरे जानकारी रहता था, हम लोग बिहाव लगाने जाते, तुरंत आ गए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा भैया हैं। ये मेरी दो कन्या हैं, इस कारण से क्या नाम है, सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने, सर्वांग सुंदरी कन्या। यहाँ भी श्लोक में लिखा सिद्धि और बुद्धि। ये दो कन्या आज जो है कहे महाराज हम तैयार हैं, कहे तो तैयार हो तो फिर देरी क्या होना। कहा ऐसे ही समय में गणेश भगवान का मंगल में क्या किए, हाँ विवाह रचा दिए। और विवाह हो जाने के बाद में जब ये गृहस्थ धर्म का परिपालन किए हैं, तभी कहते हैं सिद्धि के क्षेम नाम के बेटा हुए। हाँ सिद्धि के पुत्र का क्या नाम, क्षेम, और बुद्धि के बेटा क्या नाम, लाभ। क्या अर्थ है?
बुद्धि रहेगा तब तो कमाओगे जी तुम भी कह है। हाँ, इसलिए सिद्धि क्षेम, क्षेम माने शुभ है ना, शुभ कर्म रहे तो लाभ मिलेगा। आगे क्या लिखते हो, यहाँ भी लिखा होगा कहीं, शुभ तब लाभ। अब शुभ कर्म ही नहीं है, लाभ नहीं हो रहा है, रो रहे हो घर में। अरे भाई शुभ कर्म करोगे तब तो लाभ होगा है? लाभ सबको चाहिए और शुभ कर्म नहीं है। इसलिए हाँ, जब व्यक्ति अधर्म मार्ग माया में पड़ जाते हैं तब क्या होता है जी, हमको कुछ नहीं मिला, रो रहे हैं घर में, माथा पटक रहे हैं। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाई। सब मिथ्या है। कोई भगवानों कह रहे हैं ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए, तुम शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, बड़ा भारी लाभ का भाव रख रहे हो, कहाँ से लाभ मिलेगा। व्यक्ति शुभ कर्म करे, इसलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन गीता में। कर्म कर्तव्य लोग करते नहीं है, दोष देते रहते हैं। इसलिए शुभ कर्म करिए। तो क्षेम का मतलब ही शुभ है। तो दो धर्म पत्नी तो सिद्धि के पुत्र हुए क्षेम नाम के, और बुद्धि के जो पुत्र हुए वो लाभ है। और जिसके पास बुद्धि है तो फिर वो कहीं से कमा के आ जाएगा, बुद्धि से नहीं क्या कमाएगा। बुद्धि तो सबके पास में, उसको हम लोग विकारग्रस्त कर दिए। बुद्धि किसके पास में नहीं है भाई, अन्य जीवों में और हमारे ये जो शरीर में अंतर क्या है, उस दिन भी मैंने संकेत किया था, केवल क्या है, हाँ, बुद्धि का ही भेद है। वो बुद्धि का सदुपयोग करने लग जाओगे, हर प्रकार से सुखी रहोगे आप। सुख आधार धर्म है, धर्मरत जीवन यापन करोगे, आप सुखी रहोगे। इस प्रकार से कार्तिकेय जी महाराज का आप कथा सुन लीजिए। अब कार्तिकेय जी महाराज दौड़े आए, अब मेरी शादी होगी करके। तो कब पहुँचे वो, हैं, कार्तिक महीना में आए वो, बढ़िया मुहूर्त का दिन आ गया है। भगवान उठते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष दे उठनी, हाँ, नरियर फोड़ो रे करते तहाँ से। चलो रे भाई। तो इस हाँ, कार्तिक महीने में जब ये महाराज कार्तिकेय जी महाराज आए और देखे वो, वाह वाह, हम आए थे, बढ़िया शुभ मुहूर्त हो गए करके, यहाँ तो बाजा बज रहा है बाबा का। ये हमारे पहले ही बिहाव कर दी। और नारद जी तो और विशेष संवाददाता चुलबुले, ऐसे ऐसे दुनिया खबर उनको रहता है। संवाददाता लोगों नहीं बता रहे, वो भी छाप देते हैं, भले यहाँ नहीं छाप रहे हैं। कोई कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, छापो ही नहीं, कहाँ संवाददाता हो इस क्षेत्र के है। हाँ, तो चुलबुले जो संवाददाता होते हैं ना, तुरंत छापते हैं। और नहीं है उसको भी छाप देते हैं, एक आध दो पॉइंट। तो वैसे चुलबुले संवाददाता थे कौन, नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ऐसे संवाददाता बन के गए, भगवान शंकर को क्रोध ही आ गया, अपने ससुरे के सिर काट दिए वो। हाँ, ऐसे संवाददाता। अब वो पहुंच गए, आ रहे करके जान गए, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। और क्या है, कार्तिक महीना लग गया, विवाह होने का। अरे गणेश का विवाह हो गया, ओ देख लो, ऐसा पाठ पड़ा है, गणेश जी की शादी हो गई, तुम जा रहे हो शादी करने। हमारे नाराज हो गए, और जैसे ही नाराज हो गए, मालूम चला कि हमारे पुत्र आ रहे, दौड़े। शंकर पार्वती कहाँ मानने वाले थे, रूट करके चले गए। और रूट करके चले गए वही कौंच पर्वत में चले गए, जहाँ से वो 6 माता दूध पिलाई थी। हाँ, अच्छा आ गए बेटा, कहाँ चल दिए थे तुम? का नहीं अब मैं यहीं रहूँगा, कहे वो। हाँ, भगवान शंकर पार्वती दोनों दौड़ पड़ी, पुत्र है आखिर। दुखी हो करके कहे कि पार्वती कहने लगी, हम अपने पुत्र को मनाने के लिए जाएंगी। कहा चलो मैं भी जाऊंगा, भाई तू अकेली क्यों जाएगी? ऐसे ही समय में है, पुत्र तो पुत्र ही होता है। जैसे सुखदेव महाराज देखे, जन्म लिए और सीधा गए जंगल की ओर, दौड़ पड़े वेदव्यास भगवान। क्या कह रहे हैं, पुत्र कहाँ जा रहे, तुम्हारी माँ की दशा देखो है।
एक नहीं 12 वर्ष तुम उसके माँ के गर्भ में रह गए, कितने तकलीफ हुई, जन्म लेके आए और तुम बाहर जा रहे हो। कहाँ बात मानने वाले हैं। यम प्रमजंत मनुपे तम पेत कित्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमतया तरोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। माँ चिल्ला के गिर गई, बेटा बेटा या पुत्र पुत्र, पिताजी चिल्लाए जा रहे, लौट के नहीं आए। आज वही दशा पराम्बा पार्वती के, जब जैसे ही कार्तिकेय जी महाराज रूठ करके जाने लग गए, चलिए महाराज हम लोग जाएंगे, कहा। ऐसे ही समय में पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शंकर वहाँ गए, और जैसे ही गए वहाँ तो बालक ये आए ना, फिर छिपाने लग गए। देखो छिपाओ मत कहे, तुम लोग बहुत लाड पाट कर लिए हो, मैं मानती हूँ कि तू ही लोग असली माँ हो, लेकिन मेरे को भी तो समझिए, मैं भी एक माँ है। माँ की ममता को माता लोग ना समझे तो कौन समझेंगे बताइए। ये माताओं के दुख को माता ही लोग जान पाएंगे हैं। इसलिए जो संबंध होता है सास बहू में, देरानी जेठानी में, एक दूसरे प्रति क्या हो, प्रेम होना चाहिए है। हम आप लोग नहीं जान पाएंगे हैं, लेकिन एक परिवार में जो रहते हैं तो परिवार में किनको क्या तकलीफ है, पुरुष वर्ग क्या जानोगे आप, है ना, क्या क्या हो रहा है। इसलिए संसार का जो ये नियम है, आज इसलिए विनती की है, आप कृपा कीजिए मेरे बच्चों को। लेकिन तो हम कहाँ आपके बच्चों को बुलाए हैं, आपके पुत्र स्वयं बरबस आए, आप प्रेम नहीं दे पाए तो जो सुनाना है सुना लो, लेकिन एक नज़र तो दिखा दो। देखते हो इतना प्रेम, तब जा करके ना जाओ जाओ बेटा, तुम्हारी माँ रो रही। शंकर भगवान भी वहाँ पर बड़े दुखी हो गए थे ऐसे ही समय में। तब जा करके हाँ, फिर भी एकदम नज़दीक नहीं आ रहे हैं। जैसे देखते हो बच्चे लोग गुस्साए रहते हैं तो क्या रे बेटा, ऐसे तिरछा मुँह सीख करेंगे, गाली दे दी, मार दी, और बेटा कह रहे हो है। कार्तिकेय जी महाराज कहे रूठे हुए थे हैं, और रूठे हुए हैं तो हाँ, इतिहास देख लो, जब बच्चे रूठ जाते हैं तो लीला में भगवान कृष्ण भी एक बार यशोदा माई जब उसको बंधन में बांध दिए थे उखल में, और जब बंधन छोड़े कौन, नंद बाबा। नंद बाबा जैसे ही छोड़े, हाँ कौन बांध दिया थे रे, अम्मा तो है, आओ जाओ, यशोदा का लाल यशोदा का लाल कहते रहते हो, तभी नंद के लाला बने हो, आज से नंद ही लाल होगा बेटा। देखो पुत्र वो है, कभी पिताजी को प्रसन्न कर देवे, खुश हो गए। आज के बाद तो नंद ही लाल होऊंगा, यशोदा का तो नाम ही भूल जाऊंगा, कह खुश हो गए, बाप को खुश करना है। आज तो प्रसन्न हो गए। अब थोड़ी देर में पहुंची, अब लिपटे हुए जैसे यशोदा माई तो कृष्ण भगवान तिरछा नजर देखे ना, अरे ये लाला क्या हो गए, कहा लाला क्या हो गए, कह रहे बांध दिए थे, पेट में रस्सी है, हाथ में रस्सी और उखल। हालांकि वो अपने मन से नहीं बांधे, भगवान बंधाए थे, लेकिन भगवान ने दिखाया तेरे लिए नाराज हूं। अब ऊपर से पतिदेव डांटे, उस ऐसी दंड देंगे, अरे बेटा गलती कर दे मारे, अब ये पेड़ उसके ऊपर गिरता तब क्या होता, तेरा बच्चा क्या होता। अब रोए वो, अब पुत्र तो भगवान ब्रह्म है, मेरी माँ रोए मेरे रहते, फटाक से पिताजी गोदी से उतरे, मैया क्यों रो रही है, तुम तो मेरे लाला नहीं हो। नहीं नहीं मैं यशोदा के लाला वो तो पिताजी खुश करने के लिए मैं लाला बन गया उसके है? ये लो, तो समय आने पर आप पुत्रों का दायित्व होता है सज्जनों, माँ को भी खुशी बनाओ, माँ को प्रमोदित करो, पिता को प्रसन्न करो, इसी का नाम तो पुत्र है। और मरने के बाद भी पुमान नरक तारयति पुत्र है। पुत्र का अर्थ क्या करोगे आप, पुत्र माने नरकों से भी उद्धार कर देते हैं, उसका नाम पुत्र है। क्यों पुत्र बनाए आप है? बेटा क्यों चाहिए, नरकों के उद्धारक होते हैं इसलिए। तो आज थोड़ी देर के लिए तो छिप गए, ये जाओ जाओ बेटा, कहे नहीं जाऊंगा, कहे नहीं नहीं बेटा, क्योंकि माँ की ममता को समझ गई माताएं
इसलिए जाओ जाओ तुम कहे, तब जाके दुखी मन से आए, आओ आओ बेटा, है हम आपकी भी शादी लगाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो कहे, आपकी भी सीधा नहीं नहीं अब वहाँ है। देखो यहाँ भी जो है लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कई पुराण पढ़ो तब कुछ कथा बोध होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है, उसमें पुष्टि नाम के कन्या से विवाह हुई है, लेकिन गणेश आदि की जो इतिहास है उसमें कहा प्रजापति ने देवसेना नाम के कन्या के द्वारा, एक किसका कौन से पुराण की कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, हाँ कथाएं भिन्न भिन्न हैं अलग अलग पुराण के हैं। तो इसमें लिखा कि महाषष्ठी नाम के कन्या से, जिसका नाम देवसेना है, मातृका में नाम आया है दीपक जी, देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टिता सुधात्मनम कुल देवता। इसमें जो आप वो बनाए हैं ना वसुधारा, षोडश मान लो जाए तो उसमें षोडश मातृका में वसुधारा देवी में उसका नाम है देवसेना। तो इनके जिसको महाषष्ठी कहा गया, उनके साथ में विवाह किया, और कई जगह ऐसे आया है वो कुंवारे ही रह गए हो इसलिए उसको कुमार कुमार कहने लग गए, ये भी कथा है? तो अलग अलग पुराण में अलग अलग विधाएं। अब हम क्या शादी करेंगे कहें, मान जाओ बेटा, मनाए फिर उसको है। इस तब जाकर के सामीप्यता हुई, तो वो कौन पर्वत की बात है। और वहीं भगवान शंकर वहाँ गए हुए थे पार्वती के साथ में। अब हुआ ये, इस स्थिति में एक बाणासुर नाम के दैत्य थे, ये बाणासुर नहीं जिसकी कथा आप सुने हो, शिरपुर के राज सोनीतपुर के बलि के जो पुत्र थे, इसके अलावा और क्योंकि एक नाम वाले कई इतिहास सुनोगे, कई दो नाम वाले हैं गांव में, कई है, एक मेरा ही नाम के कई मिल जाएंगे आपको गांव में है। तो वैसे ही है, जैसे श्रृंगी ऋषि दो हैं, एक ने श्रापित कर दिया समीक की बेटा, एक हमारे तपस्वी थे जो यज्ञ कराने के लिए गए हैं ना। तो उसी प्रकार से बाणासुर नाम के सत्यवत दो नाम हैं, एक सत्यवत राजा जिनकी उपासना से भगवान मछली रूप में आए, एक सत्यवत राजा त्रिशंकु बने आज भी सूर्यवंशी राजा पड़े हुए हैं ये लोग। हाँ, तो वैसे ही ये बाणासुर नाम के दैत्य परेशान करने लगा। तो इस स्थिति में कौंच पर्वत में सब लोग परेशान हो गए। अब ये वहाँ पहुँच गए थे कार्तिकेय जी महाराज। हाँ, अब क्या चिंता है, क्या चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ कहे। हाँ, माताएं विनती करने लगे, बेटा मत जाना भैया, वो बड़े पहलवान है कहे। लो, आपको विदित नहीं है मैं कितना पहलवान होता आप डरो मत है, आप डरो मत कहे। जैसे भगवान कृष्ण बलराम अपने मामा घर गए, सल तोसल चाणक्य मुष्टि से लड़ने के लिए हुए, ना ऐसे लड़ाई हम होने नहीं देंगे कहे। खड़े हो गए मथुरा के लोग। ये पहलवान लोग देख रहे हो, हट्टा कट्टा खाए पिए, और ये हमारा बेटा बच्चा इतना छोटा लड़ाई करेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे कहा। तब कहा सुनो सुनो, अभी हमको पहचानते नहीं होगा है, लड़ाई होने दीजिए कहा। नहीं नहीं बेटा तुम मत लड़ो, ये तुमको मार डालेंगे कहा। लो, उसको एक थोड़ी मालूम है कितने कितने पूतना जैसे राक्षसी हम ऐसी चपेट दिए, रावण तो को मार दिए है, सत्तासुर को मार दिए, उसको क्या मालूम कौन मारते थे जी, वो मर गए गिर कैसे करते थे, और मारते थे भगवान है। तो वैसे ही उन लोग कहे नहीं नहीं ऐसे लड़ाई नहीं होना। तो आज इन लोगों को समझाने लग गए कार्तिकेय जी महाराज, आप चिंता न करें, अब मैं आ गया हूँ कहे। तब उन्होंने एक शक्ति बाण उठाए और बाणासुर को पराजित कर दिए। इस दिव्य शक्ति के द्वारा बाणासुर की मृत्यु हो गई, और उसका जो शक्ति था कार्तिकेय जी महाराज के पास में लौट करके आ गई। वैसे ही अवसर में अनेक सब भक्त लोग उपस्थित हो गए, और उपस्थित हो जाने के बाद में उस स्थिति में भगवान शिव की उपासना करने लग गए वहाँ, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर भी थे।
तो कार्तिकेय जी महाराज जो है एक शिवलिंग की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर और दूसरा कापालेश्वर और कुमारेश्वर। हाँ, 3 शिवलिंग की वहाँ स्थापना कर दी, जो आज भी वह लिंग विश्वविख्यात है। जाओगे तो कहाँ मिलेगा? वो कौन पर्वत में ये 3 लिंग की स्थापना है जो सिद्धि देने वाली है। कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, वहाँ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, जब तक करो सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से ये जब बाणासुर के मारे जाने के बाद में उनके मित्र थे, वो क्या हुआ, वो भी पहुंच गए लड़ने के लिए। उनका नाम था प्रलंबासुर। हाँ, ये भी 2 नाम वाले। हाँ, इस कारण से उनको मारे को उत्पात मचा रहे थे। हमारे मित्र को मारने वाले कौन है? कारण यही है ना। है? जैसे भाई एक दूसरे मित्र के पक्ष में रहोगे तब तो मित्रता है। आप इतिहास देख लीजिए, है? एक मित्र की सुरक्षा करने के लिए द्रुपद राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य गए थे कि नहीं गए? पूरा राज्य वापस ला दिए थे। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी राज्य की रक्षा करूंगा। ये धर्म है। एक मित्र के यहाँ दुख सुख में आओ जाओ, सहयोग करो, आपकी शक्ति है तो। ये भागवत की कथा सुन के भर में काम नहीं चलेगा। कहा है शिव पुराण की कथा में जो ज्ञान है वो भी जानो। कथा कहानी तो आप पढ़ के जान जाओगे, लेकिन उसका मर्म क्या है, कहाँ तक हमको क्या करना चाहिए, ये बोध होता है। बोध कराने वाली कथा है सज्जनों हमारे जीवन में। हमारी आपकी ही कथा है। इस कारण से सब प्रयास करनी चाहिए। तो बहुत उत्पात मचा रहे थे। उसी प्रकार से एक समय ऐसे भी आया है कि जिस समय कंस के मारे जाने के बाद में कालयवन ने कहा मेरे मित्र की बिटिया माने मेरी बिटिया है, मैं लड़ने जाऊंगा कृष्ण से द्वारकाधीश से। वो भी लड़ने आए थे बदला लेने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ भी अनेक प्रकार के क्या कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे। कार्तिकेय ने मोर्चा संभाल लिए और ये जो मूर्ति स्थापित किए थे उसको ही खंडित करने के लिए तत्पर हो गए थे। अरे तुम मूर्ति खंडित करने वाले होते कौन होगा? आज भी वही दशा है। विधर्मियों द्वारा है कितने हमारे मूर्तियों को खंडित किए होंगे, आप विचार करो। लेकिन उन लोग तो चले गए अंग्रेज लोग, ये और अंग्रेज यहाँ भी पैदा हो गए। कहीं भी जाते हैं मूर्ति तो तोड़ देते हैं। हाँ, स्वयंभू शिवलिंग था डुंगरिया बाड़ातर के पास में सिद्ध, उसको जब वही नवा गांव राजा लोग रहते थे, इसको हम लोग ले जाएंगे अपने गांव में। कहा नदी के बीच में है वो भी आज भी। तो उसको अब क्रेन आदि के द्वारा उठाने का प्रयास किए। ओह, बीमारी प्रारंभ हो गए, भागे राजा रे बाबा मेरा तो है। क्रेन आदि से टूट ही गया, वो नहीं उठा पाए। स्वयंभू शिवलिंग थे वो, स्वयंभू, इतनी चमक थी उसको। उसमें देखते ही ऐसा लगता था है? वो नदी के बीच में विशाल काय पर्वत के ऊपर हो, माने पत्थर के ऊपर है वो। उसको प्रयास किए। अब उसको लो आज के ये अंग्रेज है? पहले के अंग्रेज लोग बहुत हमारे मूर्ति खंडित किए हैं और अपना अपना गुंबद बना दिए। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, कम नहीं। वो भगवान ही तोड़ दिए हो। वाह, जेल में है वो, सड़ रहे हैं, जा रहे दुष्ट। यहाँ तो जेल तो है, वहाँ जेल पड़ेगा। कैलाशपति भगवान जीवन भर सड़ोगे, तुमका पकड़ में आ गया हो। उनको ये भी नहीं मालूम सीसी कैमरा लगा हुआ था। पर्यटन स्थल है वो। हाँ, यज्ञ आदि है और भागवत प्रवचन मांग में मिला लगती, जाने का अवसर मिला है 1-2 बार। तो मैं ये भी यही करने लग गए, मूर्ति खंडित करूंगा। अरे ये भगवान है, मेरे बाप संसार के पिता, उसको तुम मारने आओगे? ऐसा उन्होंने लगाया बाण, एक ही बाण से वो धराशायी हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो इस प्रकार से ये पराक्रम सुर रहे थे कार्तिकेय जी महाराज के। और जितना पराक्रम कहें सब कम है सज्जनों। अनेक प्रकार के पराक्रम दोनों पुत्र का। गणेश का तो कई पराक्रम है कि मैंने प्रकट करा दिया, एक आध बात सुना दिया आप लोगों को, है क्योंकि ये शिव कथा सुनानी है मेरे। उनके पुत्र हुए, एक दो ऐसे ऐसे काम किए, यही बताऊंगा ना। हाँ